मेहंदी आए हुए हैं। जी हाँ हाँ, जी, अल मेहंदी नमस्कार। बताएँ। नमस्कार हज़ूर। जी, नमस्कार, नमस्कार। जी, अल मेहंदी हाँ, बताएँ क्या कहना आप चाहते हैं? ठीक सब अच्छा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हो? आपका मकसद क्या है? गोल क्या है? आप वो बता दें तो मुझसे थोड़ा बात कीजिए। जी, अल मेहंदी जी, आप यहाँ पे क्या आपने कुछ वीडियोज़ देखी हैं चैनल की? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार आए हैं, तो मैं जी आपको हाँ। यही सजेस्ट करूँगा कि कुछ वीडियोज़ आप इस चैनल की देखिए नहीं, नहीं, आप तो और वो मुझसे कोई करता ही नहीं है, बहस कर रहे थे, तो आप करो, मैं बहस करने के लिए आया हूँ। किस मुद्दे पे है आपका? किस चीज़ अच्छा, आप बहस करने के लिए आए हैं? जी हाँ, आपका जवाब ही कोई नहीं नहीं दे रहा है, आप ऐसे कह रहे हैं ना, तो आप बोलो, मैं जवाब दूँगा। अच्छा, आप बहस करने आए हैं। ओके, ओके, जी ओके। हाँ, जी कीजिए, हाँ। क्या किस चीज़ पे बहस करेंगे बताएँ? नहीं, वो आप ही जो कह रहे थे ना, कोई मुझे जवाब ही नहीं दे रहा है कह रहे थे, तो क्या जवाब नहीं दिया वो मैं दूँगा इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, आप जवाब देंगे। जी ओके, हाँ, ओके। तो आप किस धर्म मज़हब से ताल्लुकात रखते हैं? मैं सनातन के घर में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, आप सनातन के घर में पैदा हुए हैं। आप सनातनी जी हैं? हाँ, आप सनातनी कहना अच्छा, पड़ेगा। अच्छा आप सनातनी। तो अच्छा आप जी हाँ। जो है मतलब मुस्लिम नहीं हैं? ना, ना, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। अच्छा, ये अल मेहदी क्या आपने ये लिख कर आए हुए हैं? मुझे लगा कि आप कोई जी हाँ, मुस्लिम मैं हैं। कहीं कहीं मैं अल मेहदी लिखता हूँ, कहीं कल की अवतार लिखता हूँ, कहीं मैं सेकंड जीसस लिखता हूँ। क्योंकि ये जितने धर्मों में जो बेखूबियाँ हैं, खराबियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं लिखा हूँ। अच्छा, ओके, ओके। तो नाम चेंज कर लीजिए, इसको कर दीजिए सनातनी ताकि पब्लिक को जो है कन्फ्यूजन ना ठीक है, रहे। ठीक है, आपके चैनल में आपसे मैं सनातनी करूँगा, कोई बात नहीं। हुँ। अच्छा, आप बताइए कि अ हाँ जी, क्या बोलिए। चीज़ पे आप क्या चीज़ आपको ऐसा लगता है कि जो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं और आप जवाब देना चाहते हैं? मुझे लगता है जो जिसको ज्ञान नहीं होगा वही जवाब नहीं दे पाता है, मैं इतने जानता अच्छा, हूँ। ओके, ओके। तो आप सनातनी अपने को क्यों बोलते हैं? यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, थोड़ा-थोड़ा अब समझते हैं, क्या चीज़? सनातन का अर्थ अगर हम ढूँढेंगे तो सनातन का अर्थ होता है सृष्टि से अंत तक जो सत्य है, उसी को सनातन कहा जाता है। वो कोई जगह विशेष का जैसे हिंदू, एक जगह नदी का नाम है हिंदी, ऐसा नहीं है। सनातन का अर्थ है जो शुरू से अंत तक का जो सत्य है, वही सनातन कहा जाता है, इसलिए मैं सनातनी हूँ। अच्छा, आप जो है शुरू से लेकर अंतिम तक वही हैं, इसीलिए आप सनातनी हैं। नहीं, शुरू से अंत तक जो सत्य रहता है ना, जो सत्य है, हुँ, हुँ, हुँ। उसी को अच्छा, सनातन कहा जाता है, असत्य को अच्छा। नहीं। अच्छा जी, असत्य को नहीं। तो आप जी, शुरू से अंतिम तक क्या चीज़ सत्य रहा है? कोई एक चीज़ बताइए मुझे। जैसे मान लेते हैं कि जो सनातनी लोग हैं, जो अपने को जी, सनातनी कहते हैं, वो जी, लोगों को तो देखा गया कि वो लोग पल-पल बदल रहे हैं। हर 500 हज़ार साल में उनका पूरा का पूरा धर्म कर्म पालन करने का तौर-तरीका ही बदल जा रहा है। तो वो किस बात के सनातनी किस बात के हुए? उनका तो हर चीज़ बदल रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें हुँ, तो 500 साल पहले जो है, कोई जी, सरनेम नहीं लगाता था, लेकिन आज की डेट में आप देखें दुबे, चौबे, छब्बे, नब्बे, तब्बे, दीक्षित, विक्षित, शिक्षित सब चीज़ लगा रहे हैं। हुँ, और जब वो हर पल बदल रहे हैं, मूर्ति पूजा 1000 ईयर्स पहले मूर्ति पूजा नहीं थी, आज मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो जी, जब पल-पल वो बदल रहे हैं, तो जब उनका सच जो है हर पल बदल रहा है। कभी ये बात करते थे कि भई ईश्वर जो है वो 33 करोड़ देवता होता है कभी कहते हैं ईश्वर एक होता है। हुँ, कभी कहते हैं कि ईश्वर कण-कण में होता है, कभी कहते हैं आसमान में रहता है, कभी कहते हैं कि नहीं कहीं आसमान में नहीं रहता, यहीं पे रहता है, कभी कहते हैं अपने ही अंदर रहता है। तो इनका जो ठीक है, सिद्धांत है वो ही आपस में इतना बँटा हुआ है, तो इनका सच एक कहाँ है? जब ठीक है, मैं इनका बोल देता अपना हूँ। ही एक सच नहीं है, सैद्धांतिक रूप से बँटा हुआ है, तो ये सनातनी कैसे हुए? ये तो यहीं से पता चल रहा है कि सनातनी नहीं हुए। बताइए? ठीक है। हुँ, नहीं, बोलिए। सनातन कभी बदलता नहीं है, सत्य बदलता नहीं है, अगर हुँ, बदल गया तो वो सत्य नहीं रहा। लोग बदल गए हैं, आप जो कह रहे हो वो सही है। जैसे अब आपने कहा जो दुबे-चौबे लिखने लग गए, मूर्त पूजा करने लग गए। मूर्त पूजा की बात मैं करता हूँ रामायण से। जब राम वनवास गए थे तो तब त्रेता युग से ये बिगड़ा बिगड़ा हुआ चीज़ है। मूर्त पूजा नहीं है सनातन में। तो भरत जंगल में जाते हैं राम से मिलने, भैया कैसा है भाई पूछते हैं तो भैया सब कुछ तो ठीक है लेकिन
वहाँ के जो ब्राह्मण लोग बिगड़ गए हैं। क्या हो गया? अब कर्मकांड करने लग गए, मूर्ति पूजा करने लग गए। ऐसे पैसे लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, ऐसे हो गए। उन लोग को हम क्या करें? मैं तो सजा दूंगा। आप ये तो नहीं होना चाहिए था। तो राम कहते हैं अब जो होना है होने दो, ठीक है, क्योंकि उसी के बहाने से अब अर्थतंत्र चल रहा है। तुम्हारा देश में पैसा का इधर उधर हो रहा है, गरीबों को थोड़ा बांटा जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, जब तक मैं नहीं आऊंगा कुछ मत करना। तब से त्रेता युग से शुरू हुआ एक कहानी हमें एक मिलती है। अच्छा ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो जिंदा है जो सनातन है। वो, आप अगर पूछ रहे हो क्या है वो सत्य, तो वो एक सत्य है, वो मैं हूं, वो आप हो। सनातन कहता है, वेद का अंतिम निचोड़ है तत्वम असि, वो तुम ही हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसीलिए स्वर्ग नरक में जाने की जरूरत नहीं है, ये वेद का अंतिम ज्ञान है। इसको जानते हैं सनातनी लोग, लेकिन जो अभी आपको सतह में दिखाई दे रहा है, मूर्ति पूजा करते हैं, उसमें आपको नहीं दिखाई देता है। लेकिन इसका अंदर में, घर में, कई गुफाओं में, हिमालयों में उसका प्रैक्टिस होता है। हम बच्चे को देते हैं, माँ बाप हमें देते हैं, फिर भी हमें हमको आपको मंदिर में दिखाई देगा। इसका मतलब हम ये नहीं कि मैं मूर्त पूजा कर रहा हूँ, वो तो मैंने बनाया हुआ पत्थर है ना, वो तो भगवान नहीं है। सनातनी लोग जानते हैं, कोई नहीं जानते होंगे तो उनको एक श्रद्धा है, चलो भाई ठीक है, कोई अपना बाप का मूर्त बना लिया, कोई गुरु का मूर्त बना लिया। आप देख देख रहे होगे, साईं बाबा तो कल तक जिंदा था, आप साईं बाबा का मूर्त बना दिया। इसी तरह से पैदा होते गए, जिसका श्रद्धा होता है सनातन में उसी को प्रेम करने लग जाता है, ये भगवान है। तो इस तरह से बिगड़ा हुआ है, इसको मैं मानूंगा, बिगड़ गया है, इसको जरूर स्वीकारना होगा। लेकिन ये सत्य नहीं है कि सनातन असत्य है, ये सत्य नहीं है। सनातन बहुत सत्य ज्ञान है, सत्य धर्म है, इसको आपको स्वीकारना होगा। और बोलिए, ऐतराज क्या है आपका? हुँ। अच्छा, यहाँ वरुण जी लिख रहे हैं, ला इलाहा इल ब्राह्मिन चतुर्वेदी उस रसुल ब्राह्मण। अच्छा जी। हाँ, ये वही किए हैं, अभी इन्होंने अपने को बदला है। और इसके बाद से वरुण जी लिख रहे हैं, सनातन का मतलब नॉन स्टॉपिंग बी बाय येस टॉक। अच्छा जी। ओके, ओके वरुण जी। अच्छा, कुछ और चैट्स आए थे, उनको भी देख लेता हूँ मैं। पुरुषोत्तम निकोश जी का भी सुपर स्टिकर था, शुक्रिया आपका। और वरुण जी ने तो ये लिखा ही था। और फिर इसके बाद से ऐजुन बकोड़िया लिखते हैं, सर जी डिबेट टीवी पर, हमारे पास टीवी नहीं है, मोबाइल से ही। हाँ, इसीलिए मैंने उनको कहा है, क्योंकि अपनी जो ऑडियंस है वो टीवी पे नहीं है और हमारे लोग टीवी देखते नहीं हैं। तो और वो ऐसे चैनल का नाम भी लिए जिसको शायद कोई नहीं देखता है। अगर कोई बढ़िया फ़ेमस टीवी चैनल होता तो वहाँ पे आदमी सोचता भी, ऐसा चैनल का आप नाम भी लो जिसको कोई जानता तक नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, अब इनके मुद्दे पर आ जाते हैं, इन्होंने क्या-क्या कहा है सनातनी का, उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। इन्होंने शुरू की कि सनातन जो है वो त्रेता युग से, जो राम है वो भरत जब वहाँ पे जाते हैं मिलन के लिए, और फिर वहाँ बातें होती है तो कहते हैं कि ब्राह्मण बिगड़ गए हैं और वहाँ से दिक्कतें शुरू होती हैं। भई, त्रेता युग में ये बात बता रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि कोई त्रेता युग, वर्ता युग था ही नहीं। पूरा रामायण जो है वो पिछले 1000 साल के अंदर लिखा हुआ एक काल्पनिक ग्रंथ है, कथा कहानी है। अब 1000 साल के अंदर जो है, जो चीज़ लिखी गई है, उसका त्रेता युग अब पहले से बिगड़ना और बाँटना से क्या मतलब है? जो चीज़ ही इधर लिखी गई है, उससे क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं बनता है। दूसरी बात कि रामायण भी जब हम पढ़ते हैं, तो जब राम जाता है वहाँ पे, नहीं, भरत जाता है राम से मिलने के लिए, तो भरत मिलन जो होता है, उसके ये तो बहुत पहले की बात है। उसके बाद से राम क्या कर रहा है कि रावण से युद्ध कर रहा है। और युद्ध करके अपनी बीवी को जो कह रहा है कि तुम आग में जल के दुनिया को दिखाओ कि तुम किसी पवित्र हो। फिर गर्भवती बीवी को जंगल में छोड़ता है। यही सब नहीं करता। घटना आती है कि एक ब्राह्मण का बच्चा जो है मर जाता है। अभी कह रहे थे ना कि ब्राह्मण बिगड़ गए हैं, दरअसल राम ही बिगड़ा हुआ था। एक ब्राह्मण आता है और ब्राह्मण आकर क्या कहता है कि हमारा बच्चा जो है मर गया है, हे राम। ये तुम्हारा कैसा राम राज्य है कि तुम्हारे राम राज्य में हमारा बच्चा मर जा रहा है। तब ये अपने 9 ऋषि या इनके जितने भी ऋषि रहते हैं, जिसमें नारद भी रहता है, सब पहुँचते हैं। ज्ञान क्या बाँटते हैं कि आपके राज्य में ब्राह्मण का बच्चा मर रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई शूद्र जो है, वो पढ़ लिख रहा है, तपस्या-वपस्या कर रहा है, इसीलिए आप जो ब्राह्मण का बच्चा मर रहा है। अब वो खोजने जाता है राम।
तो जाता है खोजते-खोजते दक्षिण दिशा में, तो उसको शंभुक मिलता है। शंभुक से पूछता है तो कहता है भैया हम तो कुल से शूद्र हैं। अब उसका वो काट देता है, गला काट देता है, चाकू घोंप देता है, मार देता है उसका। और ऊपर से देवता फूल बरसाने लगते हैं। फिर ब्राह्मण का बच्चा जी उठता है। तो यहाँ राम ही बिगड़ा हुआ था। ब्राह्मण की तो छोड़ दीजिए, ब्राह्मण तो चढ़ाया, राम चढ़ गया। आप कह रहे हैं अब राम कौन-सा दूध का धुला था? गर्भवती बीवी को जंगल में भेज दिया। उससे पहले जो है अग्नि परीक्षा ले चुका था, पवित्रता उसकी चेक करने के लिए। शूर्पणखा का भी नाक-कान दोनों खेल-खेल के खेल में काट दिए। आप बोल रहे हैं त्रेता युग में, जो कभी था ही नहीं। अब दूसरी बात आपने क्या कह दी कि वेद में अंतिम बात लिखी है अहम ब्रह्मास्मि, जो वेदांत का सिद्धांत है। भैया वेद जो है आपके एक तो इतने बेकार और फर्जी हैं और वो भी 15वीं सदी के वेद हैं। आपका वेद जो है कोई जानता तक नहीं है कि आपका वेद क्या है। बस लोग इतना जानते हैं कि ब्राह्मण कुछ भुनभुना रहा हो, कुछ बुड़बुड़ बुड़बुड़ मुँह चला रहा हो और वैसा अगर आप कुछ सुन लेंगे तो आपके नाक कान काट दिए जाएँगे, आपके शीशा पिघला के आपके कान में डाल दिया जाएगा। ये शंकराचार्य अपने उसमें ब्रह्मसूत्र में लिख रहा है। चीर दिया जाएगा बीच में से, शीशा पिघला के। मनुस्मृति में लिखता है तिल पिघला के डाल दिया जाएगा कान में, अगर कोई वेद सुन लेता है शूद्र तो। तो भैया ये सनातन कौन-सा है? हैं? ये कौन-सा सनातन है? अच्छा, इसके बाद से और क्या होता है, आपने मूर्ति पूजा की बात की। जब वेदांत की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो मूर्ति पूजा नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आपका न पुराना इतिहास है, नया नया इतिहास है। अब मूर्ति पूजक जो हैं, उनको आप कुछ कर नहीं सकते। कस्टमर तो वही बनाने हैं, तो आपने क्या कह दिया कि अब कोई अपने पिताजी का मूर्ति बना के पूज रहा है, उसका मूर्ति बना के पूज रहा है, तो भैया हम ठीक है, हम उसको पूज रहे हैं। अरे भैया, तो आप वेदांती कहाँ रहे? वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, वेदांत में मूर्ति पूजा नहीं है, आज के लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अब मूर्तियाँ आपकी हैं नहीं, वो मूर्तियाँ तो बौद्धों की हैं, उसको उठा के आप पूजा कर रहे हो। तो सनातन रहे कहाँ? आप तो पल-पल बदल रहे हैं। आपने कहा सनातन का जो डेफ़िनेशन बताया कि जो पहले था वही आज भी है, आगे भी वही रहेगा। जो सच है वो सच रहेगा। आपका सच तो हर पल बदल रहा है। कहीं पे आप मूर्ति पूजा को, आपके वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, वेदांत में नहीं है। यहाँ पे आप जो है मूर्ति पूजा को सपोर्ट कर रहे हो, तो आप खुद ही बदल रहे हो, आपका सिद्धांत हर पल बदल रहा है। आप कहाँ रहे सनातनी? आपको अपना जो एक्चुअल आपका धर्म है, जो आपका संप्रदाय है, जो आपका पंथ है, वो आपको नहीं पता है दरअसल। आप बोल रहे थे ना, आपको अपना संप्रदाय का नहीं पता है कि आपका एक्चुअल संप्रदाय का नाम क्या है। आज तक इतने जितने आप लोग हैं, किसी ने भी जो कॉलम आता है गवर्नमेंट का, उसमें आप लोगों ने लिखवाया कि आपका सनातन धर्म है? काहे हिंदू लिखवा रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम काहे नहीं सनातन लिखवा दिए? क्योंकि सरकार भी तो अब सरकार जो है वो तो धार्मिक सरकार है ना। 7-8 साल तो हो ही गए हैं। वाजपेयी की भी 7 साल सरकार थी, हैं? उधर जनता दल की भी सरकार थी। काहे नहीं नाम बदल के जो है वो बन गया था। सनातनी धर्म काहे नहीं ला दिए या अभी भी काहे नहीं ला रहे हैं? क्योंकि सरकार को भी पता है कि सनातन-वनातन कोई धर्म का नाम ही नहीं है। सनातन का मतलब कुछ और होता है, अधर्म का मतलब कुछ और होता है। दोनों को एक साथ जोड़कर सिर्फ़ बेवकूफ़ इस तरह की बातें करता है कि हमारा धर्म का नाम है। तो सनातनी एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप अपने मंत पथ संप्रदाय जो है, उसका पहले नाम क्लियरफाई करें। जी। तो 100% यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। आप तो यही चाहते हो ना? क्या? क्या हाँ, तो ट्रुथ हो सुनिए ना, गया 100%? आप एक तरफा बोलते जा रहे हो ना, डिबेट में तो दो तरफा होना चाहिए ना। भई जब आपको मैंने मौका दिया था बोलने का, हमने पूरी तरह से सुना था। पूरी अच्छी तरह से सुना था। जब मैं बोल रहा था तो आपको भी अच्छी तरह से सुन लिया अब आपने। अब हम बातें करेंगे एक-एक करके, आपके क्या डाउट्स हैं, उसका मैं जवाब दूँगा और आपके मेरे जो क्वेश्चन होंगे उसका आप जवाब देंगे। अब हम एक-एक करके खेलेंगे ना, अभी तो आप दोनों लोगों ने अपनी-अपनी बात रखी है। तो मैंने सवाल जो उठाया है कि एक बार आप जो है अपना धर्म मत पंथ जो है उसको आप क्लियरफाई कीजिए, क्या नाम है उसका? ठीक है ना? फिर हम आगे इस पर चर्चा बढ़ाते हैं। हाँ, बताइए। हाँ, तो हमें भी बोलने दीजिए। आपके बहुत मुद्दे हैं। आप अपने आप को ही अगर सब आपको कुछ मान बोलने के लोगे तो लिए ही गलत बोला हो है जाएगा मैंने। ना। आपने कहा रामायण काल्पनिक है, तो उसको तो सर्टिफ़ाई होना पड़ेगा ना। तो जो कोई भी बात आप कहे जा रहे हो, चाहे इस संसार में जो आप ही सच हो, बाकी सब झूठे हो गए। अगर सनातन में, हिंदू धर्म में जो खराबियाँ हैं, उसके बारे में आप कहोगे तो हम
अस्वीकार करेंगे तब ना आप कहना पड़ेगा मुझे। और जो अच्छे है उसके बारे में आप बात ही नहीं करते हो, सिर्फ बुराइयों की बात करते जा रहे हो। अच्छा, आपने जो कहा, जो वेद का जो वेद पढ़ने नहीं देते थे, वेद को नहीं सुनना देते थे, कह रहे थे। अब वेद सुनिए, मैं कह रहा हूं, सनातन का अंतिम जो गुह्य ज्ञान है ना, वो आत्मज्ञान, वो इतना इतना सीक्रेट है। वो देखिए, आपको उम्र भी देखना पड़ता है, आपका क्या है, आप खेती किसान हो या क्या हो, वो भी देखना पड़ता है। अब ऐसे देने से थोड़ी होगा। जैसे मैं अभी कह दूंगा, शिव जी का जो सर्प दिखाए गए हैं, वो वो शरीर का अंदर का सर्प है, ना आ गए। आप मानोगे इस बात को? जब ज्ञान मेडिटेशन करोगे तब ना पता चलेगा कि हाँ, मेरे अंदर में करोड़ों करोड़ों सर्प हैं, जीव हैं, तब ना आप जान पाओगे। आप ऐसे बकते जा रहे हो, बकते रहो, जिसको तिसको ज्ञान देंगे क्या? वेद का मतलब ज्ञान होता है। किताब तो पढ़ लो भाई, कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन उसका अंदर का ज्ञान है ना, जो वो तो जिसको तिसको जहां तहां क्या दिया जाता है क्या? वो जो सर्प है, शिव जी का सर्प, वो तो इंसान के अंदर में है ना, जिंदा है वो सर्प। करोड़ों करोड़ों जीव लोग जिंदा है। अब अमृत का मतलब क्या होता है? सब कुछ बता दूं तो क्या होगा? वो स्पम है। अब मैं सब भेद खोलूं क्या आपको यहाँ? वो स्पम है, उसको ऊपर उठाना पड़ता है। कैसे उठाएंगे ऊपर? आप तो नीचे से फेंकते हो। ऋषि मुनि लोग कहते हैं ऊपर उठाओ उसको, वो अमृत है। जब वो सर में चढ़ेगा तब देखना उसका मजा, कमाल। फिर तो थर्ड आई खुल जाएगा। अब इतने इतने गुप्त बातें हैं, रहस्य है, कि आपको बाजार में बोलते फिर क्या? आप कह रहे हो ठीक है, कास्ट सिस्टम को मैं गलत मानता हूं, ये हटाना चढ़े पड़ेगा। हट गया है, कोई नहीं मानता है तो उसको कार्रवाई होना पड़ेगा। इसके लिए मैं तैयार हूं। हिंदू लोग कोई भी अगर कास्ट सिस्टम अभी अभी मान रहा है, तो उसको कार्रवाई होना पड़ेगा, बिल्कुल। नहीं तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। इसका मैं समर्थन करता हूं। आप तो एक तरफा बके जा रहे हो, बके जा रहे हो, सब मेरा ही ठीक है, ऐसा नहीं होता है। देखो, सनातन का अंदर में जो अंदर का ज्ञान है उसको भी समझो। अब अच्छाई का भी बात करो। ठीक है, बुराई का तो हम मान लेते हैं हिंदू लोग। हम ऐसा नहीं कि सनातन से जुदा करने वाले नहीं है। आप कुछ भी करो, कोई भी लोग करे, हिंदू का बुराई करे, मंदिर को कहे, क्या क्या गाली दे, कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई पिताजी का फोटो पर माला पहना रहा है, पूजा कर रहा है, तो अब क्या करेंगे हम? उसको जाके बोलेंगे कि तुम्हारा पिताजी तो ये नहीं है, ये फोटो है? वो मानेगा नहीं। वो श्रद्धा इतना प्यार करता है। ऐसा ही है मूर्ति पूजा, मैंने कह दिया ना। असली ज्ञान तो अंदर में है, कुछ नहीं चाहिए। और मैंने कहा ना, वो आप ही हो भगवान। हमारा वेद सनातन धर्म करता है, दूसरा भगवान नहीं है, इंसान ही है। तत्वमसी, वो तुम हो। कृष्ण ने कहा सब में मैं जानो, सबको मैं जाने। हे अर्जुन, राम ने वही कहा, कृष्ण ने वही कहा। आप असली अच्छी बात को तो जानते नहीं हो, और बुरे बुरे चीज पकड़ बैठे हो। जो जाति भेद होता है, ये तो बिल्कुल घृणीय निंदनीय बात है, इसको हटाना होगा। आप कहो उसके लिए। हमारे इधर में आके देखो, नेपाल में नहीं है अभी। यहाँ मंदिर में हम दलित लोग को बैठाते हैं, यहाँ वेद पढ़ते हैं, अभी जनेऊ धारण किया जनेऊ पूर्णिमा में, सब हम लोग हिंदू लोग कर रहे हैं लोग। तो कहीं कहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा छूटा हुआ है, तो उसको हटाना पड़ेगा ना, आप और हम मिलके। सिर्फ खराबी को देखते रहोगे और अच्छाई के बारे में बोलोगे नहीं, तो क्या होगा? सनातन धर्म नष्ट नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा, वो वेद मंत्र सबको नहीं दिया जाता है। अभी भी समझ लेना आप। किताब पढ़ लो, कोई बात नहीं, किताब से आपको वेद ज्ञान नहीं होगा। वो प्रैक्टिकल चीज है, मैं कह रहा हूं तो। वो बाजार में हाँ, बेचने वाला चीज अब नहीं है। अब आपको काफ़ी काफ़ी आप बोल चुके हैं, इतना सारा ठीक है, आपने बहुत सारा ठीक है, बोल ठीक दिया, है। अब आप जितना बोलिए। आपको हाँ जी। बकर-बकर करना था उतना बोल दिया। हाँ, तो इन्होंने शुरुआत की थी कि वेद जो है वो वेद में आपने कह दिया कि शीशा पिघला के डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, और ये वेदांत की बात कर रहे थे साथियों। आपने यहाँ पे देखा कि इनका मैं जो वेदांत का जो सबसे पहला वेदांती है वो शंकराचार्य है। वेदांत का जो सबसे पहला वेदांती है शंकराचार्य है। तो इन्होंने कहा ये वेदांती की बात कर रहे थे, वेद पर आए, फिर अहम ब्रह्मास्मि वेदांत पर आए। अब मैं उस जो वेदांती है, जिस वेदांती को इन लोगों ने खड़ा किया है, उसी वेदांती का जो शंकर भाष्य है ब्रह्म सूत्र पे, वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये चैप्टर 1 है, उसका जो 3rd सर्ग है, उसका 38 जो इनका श्लोक है, वो देखिए ये क्या कहता है शंकराचार्य। तो अच्छे से समझिए पहले, क्योंकि जब बात हो रही है इनके सो कॉल्ड सनातनी की, मैंने क्वेश्चन इनसे जो पूछा था उसका इन्होंने उत्तर नहीं दिया। मैंने इनसे पूछा था कि आपके धर्म का नाम क्या है, वो पहले क्लियरफाई कीजिए, उसका उत्तर नहीं दिए। ये कुछ और भी बोलते गए जिसका कुछ भी लेना-देना नहीं था, और उससे कोई भी सटीक उत्तर भी नहीं दे पाए, या कुछ उसका निष्कर्ष भी नहीं निकला। लेकिन मैं आपको वो पॉइंट बताता हूँ कि कैसे ये जिसको सनातन कह रहे हैं, वो सिवाय एक
आप समझिए कि एक षड्यंत्र के और एक जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके सिवाय ये कुछ भी नहीं है। इन्होंने ये तक भी कहा कि रामायण काल्पनिक है, आप कह रहे हो काल्पनिक, क्या काल्पनिक सिद्ध हो गई? हाँ भैया, काल्पनिक सिद्ध हो गई है। रामायण जो है काल्पनिक सिद्ध हो गई है। रामायण का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है, उसका कुछ भी प्रमाण नहीं मिला है, वो पूरी तरह से सिद्ध है कि वो काल्पनिक है। बीबी लाल जो है उसकी खुदाई कर रहे थे, खुदाई करके उन्होंने खुद बताया कि मैंने अयोध्या की खुदाई की है, अयोध्या की खुदाई करके मैं दिखा चुका हूँ, स्ट्रीम कर चुका हूँ। साइंस जर्नी पे वीडियो 177 पड़ा हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं। खुदाई करके उन्होंने बताया कि यहाँ पे अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे वरुण जी लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ उड़ गया इसका, गई चाँद गाए गए इस पर। अच्छा जी, ओके, ओके, शुक्रिया। तो ये उनके लिए था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बीबी लाल ने ये बताते हैं कि हमने खुदाई की अयोध्या जगह की, जहाँ ये लोग बता रहे हैं कि त्रेता युग और लाखों-लाखों साल पहले सिविलाइज़ेशन हो रही थी। और वहाँ पे इन्होंने बीबी लाल ने खोद के सारा जगह पर, हर जगह का किया, चित्रगुप्त से लेकर जहाँ-जहाँ पे इनके ऋषि-मुनि के आश्रम बताए गए हैं, जहाँ राम ठहरे, जहाँ-जहाँ का इन लोगों ने नाम रखा है, 5-6 जगहों की खुदाई कराई उन्होंने। और बताया कि यहाँ पे ईसा के 900 साल पहले, 700-800 साल पहले ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ लोग बसने शुरू हुए थे। मतलब उससे पहले, आज से 3000 साल पहले भी वहाँ लोगों के रहने के सबूत नहीं मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग मिट्टी-उट्टी के बर्तन-वर्तन बना के उस समय धीरे-धीरे बसना शुरू हुए थे। जिस जगह पे 3000 साल पहले भी नहीं रहते थे, वहाँ पे इन लोगों ने एक पूरा रामायण खड़ा कर दिया कि ये अयोध्या है, और वहाँ पे आभूषण पहन के या कपड़े-लत्ते पहन के वहाँ पे लोग रहते हैं। ये इन्होंने एक फर्जीवाड़ा खड़ा कर दिया। और ये महोदय आज हमें बता रहे हैं, शूद्रों की ये बता रहे थे कि मंदिर में बैठा के शूद्र जो है, उस शूद्र को ये हक देते हैं। तो भैया, मंदिर में कौन से हिसाब से आप शूद्र को हक देते हैं? क्या आपने उसको पढ़ाया है, या ब्रह्मसूत्र अपने शंकर भाष्य का? पढ़ाया है उसको? एक बार पढ़ा देते ना कि भई जो हम तुमको हक नहीं दे रहे हैं, हमारे धर्मशास्त्र में ये बात लिखी है। क्या लिखी है, सुन लीजिए ज़रा। शंकर के विचार जो हैं वो क्या है भाष्य पर, वो क्या लिखते हैं कि शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है, न पढ़ने का। साथियों ध्यान से सुनिएगा। शूद्र पिछड़े वर्ग को कहते हैं, ओबीसी वर्ग को कहते हैं। अंत्यज जो है एससी एसटी को कहते हैं। जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं वो अंत्यज हैं, जो अछूत है, पिछड़े बाहर हैं। जो पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी है, उसको शूद्र कहते हैं। तो ये पद क्या बता रहे हैं कि शूद्र जो है, यानी पिछड़ा वर्ग जो है, उसको वेद सुनने का अधिकार नहीं है, ना पढ़ने का। ये महोदय क्या बोल रहे हैं कि शूद्र को ये बैठा के ये ज्ञान दे रहे हैं। अरे भैया, आपको ये बोलने की क्यों जरूरत पड़ रही है? जब आपका शंकर जो है ये बात कह रहा है कि भई हम तो कभी उसको अधिकार देना ही नहीं है। आपका धर्म ये था। आप आवाज़ ऊँची कर रहे थे, अब मैं आवाज़ ऊँची करके आपको बताता हूँ कि आपका यही धर्म था कि आप में जो है पिछड़े वर्ग को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये आपके जो वेदांती लोग थे ये कह रहे थे। आप बता रहे हैं कि ये हमारा धर्म है। हमारा धर्म नहीं है। आपका धर्म हो सकता है। आपका धंधा हो सकता है। भारतीयों का ये धर्म नहीं है। भारत की जो जनसंख्या है, 90 से 95 प्रतिशत जो जनसंख्या है, उसको वेद सुनने का, पढ़ने का अधिकार नहीं था। शूद्र लोग थे ये, पिछड़े वर्ग के लोग थे ये, अति पिछड़े और अंत्यज लोग थे। इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। ये सुनिए, ये आप कहानी सुना रहे थे यहाँ पे, शूद्र को हक दे दिए। क्यों बोलना पड़ रहा है हक दे दिए? आज तक नहीं दिए थे, अब देना पड़ रहा है। कस्टमर बढ़ाने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब का लागू हो गया, डंडा पड़ रहा है अब। हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कर दोगे तो आएगी पुलिस, पकड़ के ले जाएगी, अब लगेगी चूतड़ पर बजाने डंडा, कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तब आप कहानी सुना रहे हैं कि हम हक दे दिए। अरे भाई साहब, जब ये धर्म अगर उनका होता, शूद्रों का ये धर्म होता, तो आप हक देने वाले थे, हैं? आज तक सुने हैं कभी किसी मौलाना ने, मुफ्ती ने कहा हो कि हम इस्लाम ग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति को हम नमाज़ पढ़ने का हम हक दिए हैं? है किसी माई के लाल में हिम्मत किसी मौलाना, मुफ्ती में कह देने की? क्योंकि वहाँ जितना मुस्लिम है, सबको हक है कि वो नमाज़ पढ़ेगा पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ईसाइयत में सुना है आपने कि कोई माई का लाल जाके कह दे पोंप कि हमने हक दिया है, अब हम हक दे दिए हैं कि भैया तुम लोग भी वो बाइबल पढ़ लो, हैं? लिखा है उनके कहीं बाइबल में, कुरान में ये सब बातें? आप में क्यों लिखा हुआ है? आपकी किताब में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये भारत का कभी धर्म ही नहीं था, ये शूद्रों का कभी धर्म ही नहीं था ये। ज्ञान देने बाँटने चले हैं ये।
और सुनिए ये क्या कहते हैं ये शंकर जो इनके वेदांती थे। शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है और न उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले तो उसके दोनों कानों में सीसा, रागा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। तो सुन लिया आपने दोस्तों? ये बोल रहे हैं अपने बगल में बैठा के शूद्रों को अधिकार दे रहे हैं। नेपाल के हैं ये महोदय नेपाल के हैं, बता रहे थे कि हम कभी मुस्लिम की आईडी बना के आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान करने, कभी ईसाई की आईडी बना के चले जाते हैं, ये डिबेट करने पहुँचते हैं ये। ये आपके धर्म ग्रंथ में आपका वेदांती जो है ये सीना ठोक के ये ब्रह्मसूत्र के भाष्य लिख रहा है ये। कह रहा है कि अगर वेद शूद्र जो है वेद को सुन ले, अनुष्ठान यज्ञ आदि करने वेद पढ़ने वाले के पास जाकर वेद को सुन ले तो उसके दोनों कानों में सीसा और लाग पिघलाकर भर देनी चाहिए। सुना है आपने कभी इस्लाम में कि कोई मुस्लिम जो है किसी दूसरे से जाकर कुरान सुन ले या कुरान पढ़ ले तो उस वो कहे कि इसका कान चीर दो, फाड़ दो, हैं? और उसका शीशा पिघला के कान में डाल दो, सुना है कभी? कभी ईसाईयत में सुना है कभी? बौद्धों में, जैनों में सुना है कभी? सिखों में सुना है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है सुन ले कोई सिख तो उसके कान में ये पिघला के डाल देना, हैं? अरे वो गैरों के लिए भी नहीं कहते हैं। आप जिसको अपना कह रहे हो उसके लिए आप ये प्रावधान है। अरे ये कभी शूद्रों का धर्म ही नहीं है। फर्जी की नौटंकी उस समय से आप सुना रहे थे, सनातन टनाटन बोल के। और सुनिए, कहीं आपके धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि आपके धर्म का नाम सनातन है। ये तो आप लोगों की पोल खुल गई है कि हिंदू हिंदू कर रहे थे, पोल खुल गई है तो आप इज्जत बचाने के लिए अब सनातन सनातन करना शुरू किए हो। आगे ये लिखता है कि शूद्र चलता फिरता शमशान होता है। लो भाई साहब, शंकराचार्य जो है क्या कह रहा है, शूद्र जो है चलता फिरता शमशान होता है। यानी कि ये बोल रहे हैं कि ये मंदिर में हक दे रहे हैं, यानी इतने साल तक इनके पूर्वज जो हैं शूद्रों को चलता फिरता शमशान मान के उनके कान में शीशा पिघला के डालते थे और जो है वो क्या करते थे, शीशा रागा पिघला के डाल देते थे और जीभ काट लेते थे, हैं? और ये सुनिए, वेद का अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए। सुन रहे हैं आप? अगर शूद्र जो है वेद का उच्चारण कर दे तो जाके उसकी जीभ काट देनी चाहिए। वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। ये सुन लीजिए भाई साहब, ये वेदांती कह रहा है, इनके ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा हुआ है कि अगर वेद जो है वेद का उच्चारण कर ले शूद्र तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। वेद को सुन ले, कंठस्थ कर ले तो उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये कह रहा है शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। और यही कारण है कि जब आपकी मनुस्मृति लिखी गई तो शूद्र का न यज्ञोपवीत किया गया, न उसको ज्ञान दिया गया, न स्त्रियों को दिया गया। और एक जगह नहीं, आपके तमाम ग्रंथ कहते हैं, आपका गौतम धर्म सूत्र यही बात कहता है, मनुस्मृति आपकी यही बात कह रही है, और ये ब्रह्मसूत्र भाष्य यही कह रहा है। एक जगह थोड़ी बात है। तो आपका धर्म जो है, आपका ब्राह्मण जो है, वो आपके अलग कहानी है। आप फर्जी में शूद्रों अंत्यजों को, पिछड़े वर्ग को, एससी एसटी ओबीसी को अपना हिंदू बनाने के चक्कर में मत फंसो। आप आए थे हमको ज्ञान देने ना, कौन क्या पूछता है आप नहीं बता पाते, आप कहाँ बता पाए अपना धर्म का नाम। रामायण जो है वो सही है, उसका आपके पास सबूत है, नहीं दे पाए आप। कह रहे हैं काल्पनिक सिद्ध है, हो मैं गया। अरे दूंगा, भैया वो काल दो, आप दो, मैं दूंगा। दो मुझे रामायण का सबूत दो, आप दो, दो मुझे रामायण का आपने सबूत। जो रामायण का आप ये सबूत राम, दो। हाँ हाँ, रामायण हुँ, का जो रामचंद्र का जो हुँ, 5,000 साल से पहले का गुफा और हुँ, राम का मूरत, सीता का मूरत, जो क्या कहता है, राम जन्मभूमि को अयोध्या, वो अयोध्या को अभी तो इंडिया ने उसको अयोध्या कहा, वहां तो बौद्धों का मूरत मिला ना उसके नीचे तो। लेकिन ये और एक अयोध्या है नेपाल में, उसको आपने आके कभी देखा? जंगल के अंदर पहाड़ के बीच में है, वहां पुरानी जगह, जो केपी ओली यहाँ के प्रधानमंत्री ने दावा किया था असली अयोध्या तो ये है कह के, तो मोदी ने आके उनको चुप करवाया कि चुप रहो, चुप रहो, तब चुप हो गए। आपको तो सब कुछ ढूंढना चाहिए ना, आके देख लो, कार्बन डेटिंग कर लो उसको, कब का है वो। और उसी के पास में वेद व्यास, जो लव कुश को घोड़ा पकड़ के रखा था, वेद व्यास आश्रम भी है जंगल के अंदर में, आके देखो तब मुझे बोलना कि ये गलत है। आप अमेरिकी साइंटिस्ट लाओ,
कितनी पुरानी है वो, फिर मुझे कहना। अब मैं किताब का बात नहीं कह रहा हूँ, रामायण किताब का, वो कब है, सच है झूठ है, क्योंकि झूठ को झूठ करना पड़ता है, सच को सच। लेकिन ये तो आगे कार्बन कार्बन डेटिंग करो, यहाँ का नेपाल का अयोध्या, जो शास्त्र में भी इनकी तो साउंड ही गायब हो गई। नेपाल में है। आप यूट्यूब में ढूंढो और देखो, और वो यूट्यूब में जितना देखोगे खुद ही आकर देखो, कार्बन डेटिंग कराओ उसको, कितने कितने हजार साल का है ये, तब बोलना कि हाँ राम थे या नहीं थे, ये किसने बनाया, ये कुआं कब से था, तब बातें करना। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं आपको, आपने इतने इल्जाम लगाए, ये जो ब्रह्मसूत्र भाष्य शंकराचार्य को आपने इल्जाम लगाए, शंकराचार्य वेद वेद लिखने वाले नहीं है, देखिए अपना सूत्र उसने लिखा है, अपना सूत्र लिखा है, किसने अपना लिखा बोध। वेद? वेद किसने लिखा? वेद तो वेद व्यास का वेद बात, किसने बहुत लिखा है? अगड़े की बात है ना। सुनिए ना, सुनिए। कब किसने वेद लिखा तो है? श्रुति किसने लिखा स्मृति से है? चलते वेद आ रहा किसने लिखा? है। वेद रुकिए, किसने लिखा? वेद श्रुति स्मृति से चलता आ रहा है। क्या क्या होता है? अगर क्या आपको होता है ये पुरानी श्रुति स्मृति क्या होता है? श्रुति श्रुति मतलब स्मृति कहा क्या जाने होता है? वाला, स्मृति मतलब याद करने वाला। बाप बेटा को अच्छा बोलता जी, है, बेटा कहा सुनता जाने है, फिर वाला। मरने के बाद दूसरा को कहता है, इसी को श्रुति स्मृति कहा कौन सी? जाता है। अच्छा जी, श्रुति कौन सी स्मृति का भाषा मतलब, में? कौन सी भाषा में? अरे यार, और आप दूसरे अर्थ लगाओगे तो मैं नहीं नहीं, नहीं, सकूंगा आपको कौन सी जवाब दे। भाषा में? नहीं, नहीं, आप कौन सी भाषा में? अब हम बात श्रुति करते हैं का ना, हम मतलब लोगों ने श्रवण, स्टेटमेंट श्रुति का मतलब श्रु श्रवण, श्रवण। आप ढूंढ श्रवण लेना डिक्शनरी में, मतलब हाँ, बाप श्रुति का मतलब बाप श्रवण होता बाप है, स्मृति का मतलब याद बाप करना, ठीक है। वेद आप वेद में कितने डिक्शनरी में मंत्र हैं? ढूंढना श्रुति का क्या वे कहा जाता है। श्रुति का अरे मतलब भाई श्रवण सब करना, सुनना, ठीक है। अरे भाई ये सब मैं जानता हूँ, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए आप। वेद में कितने मंत्र हैं? साबित करो, कोई बात नहीं, सुनो, वो तो आपका हो गया। वेद में अब कितने मंत्र हैं? आप रुकिए रुकिए वेद रुकिए में रुकिए, कितने मुझे मंत्र कहने होते दीजिए हैं? ना, अरे मुझे जस्टिफाई करने दीजिए ना, जस्टिफाई करने नहीं नहीं देंगे। भाई, भाई साहब, हम दोनों अपना अपना स्टेटमेंट रख चुके हैं। अब आपने अभी रामायण पे जो प्रमाण देने की बात की थी, क्या वो अभी बात है, सबूत नहीं बोलते, दिया है आपने। ये डर गया अरे है, भाई साहब, ये डर गया। देखिए ये बंदा जो है, अब ये बंदा जो है स्टेटमेंट रखने की जो लंबी लंबी परंपरा थी, दो दो स्टेटमेंट इनसे ले लिया मैंने। अब प्रश्न उत्तर का सेशन आया है तो बोल रहा है ये बंदा डर गया है। अब मैंने इसे पूछ दिया, ये बोल रहा है कि बाप बेटा याद करके वेद लाते थे। अब मैंने इनसे पूछ दिया कि भैया आपके जो बाप था वो कितना मंत्र याद करता था ताकि उसका बेटा कितना मंत्र याद करे, तो ये बोल रहा है डर गया है। अरे भैया, तो आप डर गए हैं तो बता दीजिए ना, आप कितना मंत्र होता है वेद में? बताइए कितना मंत्र होता है वेद में? कितना मंत्र होता है वेद में? बताइए। आपका कहने का मतलब जो मंत्र मंत्र सब हुँ। उसी उसी तरीके से कहते जा रहे थे क्या, जो उसका मैं रहस्य गुण गुण था उसको अब बताया अच्छा गया था ना, ज्ञान था, उसको क्यों बताया। भाई साहब, ये बताइए, आपके कान में अगर नहीं प्रॉब्लम हो तो मेरा जो प्रश्न है उसका एक बार ध्यान से सुन लीजिए। वेद में कितने मंत्र होते हैं? अब इसका जवाब दीजिए। डॉक्टर मत सोचना, ये गलत बात है। हाँ, बुरी चीज को बुरी बोलो, सभी सब लोग साथ देंगे। बस, ये इनका फ्यूज़ उड़ गया है दोस्तों। नहीं, ये सच को भी बंदे का झूठ बोलने फ्यूज़ उड़ लगोगे गया है। तो फिर आपको पीएचडी दे देगा लोग। म मैं पूछ रहा हूँ, आपको अगर नहीं पता है तब स्वीकार कर लो कि आपको नहीं पता है, मैं आपको बता दूँगा ना कितना मंत्र है, नहीं पता है तो। ये मुद्दा क्यों बदल रहे हो आप? मैं पूछ रहा हूँ वो वेद टेक्निकल में चीज में कितने आप क्यों मंत्र आते हो, हैं? टेक्निकल चीज में मैं बातें पूछ मत रहा हूँ, करो। अच्छा आपको नहीं पता है कि वेद में कितना मंत्र है? ये बता अरे दो उससे मुझे, क्या, क्लियर कर दो उससे मैं क्या आगे लेना देना बढ़ूँ। यार, उससे क्या लेना देना अत स कितने मंत्र है। हाँ, तो देखिए साथी, इनको नहीं पता है कि वेद में कितने मंत्र होते हैं, मैं इनकी हाँ, हेल्प कर आपने सब देता हूँ। कंठस्थ कर। मैं इनको हेल्प कर देता हूँ। देखिए फटर-फटर मत बोलिए। आप डिबेट करने आए हैं, आपको अच्छी तरह से सुना मैंने। तो अच्छी तरह से सुना है तो अब प्रश्न उत्तर सेशन चल रहा है, तो ये थोड़ा-सा सही से तमीज़ से बात कीजिए। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, आप जो है हँसुए के विवाह में खुरपे का गीत लगातार गाए जा रहे हैं। मैंने पूरा मौका दिया आपको, ऐसा कोई कह नहीं सकता कि आपको मौका नहीं दिया, लेकिन प्रश्न उत्तर सेशन में आप जो है बदतमीज़ी कर रहे हैं। मेरा सीधा-सा प्रश्न था कि भई जो श्रुति स्मृति परंपरा आपने कही है कि इतने सालों से लेकर आए हैं, सबूत माँगा आपने, आप कह दिए कि श्रुति स्मृति परंपरा। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, कौन-सी भाषा में ये लोग श्रुति स्मृति परंपरा लेकर आए थे? कौन से क्षेत्र में लेकर आए थे? उसके लिए पहले आपको ये जानना होगा कि वेद में कितने मंत्र होते हैं, रामायण महाभारत में कितने श्लोक होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। जब आप ये चीज़ें जान जाएँगे, तभी आप ये समझ पाएँगे कि क्या इतने मंत्रों को पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आया जा सकता है या नहीं लेकर आया जा सकता है। तो मैं इनको एक बार फिर से जोड़ रहा हूँ ताकि हम लोग जान सकें कि क्या इनको पता है कि रामायण, महाभारत, वेद में कितने मंत्र और श्लोक होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढोकर लाए गए हैं। हाँ जी।
सो कॉल्ड हाँ जी, सनातनी, तो ठीक है, बताएं। आप मंत्रों क्या की बात क्या कर आपको रहे हैं, पता ठीक। है, क्या आपको ये बात पता है कि वेद में कितने मंत्र होते हैं? वेदों में अणु, परमाणु, खसराणु, तेसराणु, सहस्राणु, ऐसे अणु परमाणु के कितने विभाजन करके दिया गया है साइंस का, ठीक है। और रामायण कितने में मंत्र है वो रामायण में टेक्निकल चीज है। कितने रामायण रामायण में कितने श्लोक हैं, क्या आपको ये बात पता है? वो तो आपको पता है, मैंने रामायण खोल के नहीं देखा है कितने श्लोक, वो गिनती नहीं किया है, झूठ नहीं बोलूंगा। महाभारत में कितने श्लोक हैं, ये आपको पता है? वो भी मुझे पता नहीं है, मैंने काउंट नहीं किया है, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, वेद मुझे मुझे में ज्ञान से मतलब है। नहीं, शांत रहो यार। आपसे प्रश्न किया, उत्तर नहीं दे पाए। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो आप फिर दूसरी कहानी शुरू कर दिए। ऐसे नहीं डिबेट होती है ना। डिबेट में जब मैं आपको पूरी बात सुन रहा हूँ, तो आपको मेरी बात भी सुननी चाहिए। यहाँ पे आपको नहीं पता है वेद का, आप बोल रहे हो पीढ़ी दर पीढ़ी, हैं? आपको पता है डेटा क्या होती है? डेटा को एक्सपोर्ट करना, कितना बल्क अमाउंट है या छोटा अमाउंट है, एग्ज़ैक्टली वही चीज़ ले आना, ये आपको पता भी है, हवा में उड़े जा रहे हो। आपको वेद में कितना मंत्र है, ये तक नहीं पता। रामायण में और महाभारत में कितने श्लोक है, ये तक नहीं पता। श्रुति पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेकर आ गए। कहानी एक नया गढ़ दिए। और नेपाल में आप वो बता दिए, क्या नाम है, रामायण बता दिए कि नेपाल में आपका अयोध्या है। अरे भाई साहब, नेपाल में आपका अयोध्या होता तो रामायण की जो आप शास्त्र बता रहे थे, जहाँ से आप रामायण को जानते हैं, उसमें बुद्ध का नाम है। आपको ये तक नहीं पता है कि उसमें बुद्ध का नाम है। बुद्ध की बात की गई है। हैं? ये मैं आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ। ये बुद्ध की बात जो है रामायण में आती है। चैत्य सब जो हैं ये सारे नाम आते हैं रामायण में। ये देखिए साथियों यहाँ पे, इनको मैं कहाँ गए ये? भाग गए क्या ये? नहीं हैं ये। हाँ, सनातनी। ये आपको देवनागरी लिपि पढ़ने आती है? हाँ, आता है। अयोध्या कांड का 109 सर्ग है, इसका 34 श्लोक पढ़िए। पढ़िए ज़रा क्या लिखा हुआ है? मुझे छोटा स्क्रीन है, मोबाइल से दिखाई नहीं देता है। मैं मैं दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा पहनने वाला आदमी हूँ। छोटा हो गया मुझे, फंट फंट छोटा हो जाता है। अरे भाई मैंने बड़ा कर दिया, आप जो है ना नहीं नहीं, आप अब इसको पढ़िए, नहीं छोटा फ़ॉन्ट होगा, बहुत बड़ा कर दिया रुकिए मैंने। रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा ऊपर जूम कर रहा हूँ मैं। वो हाँ, ज़ूम कर लीजिए, चश्मा पहन सत्ते लीजिए, आपको बिल्कुल समझ बरागमयते में आएगा। बुद्ध बिंबे, अर्थात चैत्य, चैत्य नहीं, नहीं, चैत्य शायद से बुद्ध, बुद्ध वहाँ से बिंबे नहीं। अर्थात चैत्य बुद्ध मंदिर या बुद्ध को अरे, मूर्ति को कहते हैं। न वहाँ से केवल नहीं, नीचे। चैत्य बल्कि अरे भाई, स्वयं बुद्ध का भी रामायण में ये नाम जो कथावाचक किया है, गया है। ये किताब किसने लिखा कथावाच भाई? रहे हैं। अरे चैत्य को भाई तो मैं चैत्य ही नीचे कहते हैं पूछ ना। रहा हूँ। बुद्ध को बुद्ध का वो हाँ, तो रामायण महाभारत में ही है बुद्ध। बुद्ध का मतलब तो जो ज्ञान हासिल करता है, बुद्ध बुद्ध तो प्राप्त करता है ना, उस वो संस्कृत का शब्द है बुद्ध। उससे कोई हमें ऐतराज नहीं है, क्योंकि विष्णु का नववा अवतार कहा गया है ना बुद्ध को, तो मैंने ये ये माना। आप खुद से, अरे भाई आप खुद से कहानी मत पकाइए। बुद्ध नहीं, संस्कृत का आपका शब्द है, आपको कहने का पता भी है मतलब संस्कृत क्या राम से होता है? पहले बुद्ध, आपका कहने हैं? का मतलब राम से पहले बुद्ध थे, यही है ना? हाँ, हाँ, ये देखिए अयोध्या कांड 109 सर्ग 34। यहाँ यथा ही चोरः सः तथा ही बुद्ध तथागतम नास्तिक मत्र विधि तस्मादम ही स शक्यतम प्रजानाम स नास्तिके नाभि मुखो बुद्ध स्यातम। ये अयोध्या कांड का 109 का 34 109 सर्ग का 34 श्लोक है। जरा इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है मिस्टर सनातनी। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो काम की चीज है उसको नहीं बोल रहे हैं। हाँ बताइए, पढ़िए जरा हिंदी अनुवाद क्या लिखा है। पढ़ पा रहे हैं आप हिंदी अनुवाद? हाँ जी, पढ़ पा रहा हूँ। पढ़िए मैं पढ़िए क्या पहली लिखा बार हुआ देख है। रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई। आप मेरे कोई आपसे एतराज नहीं है, जो है वो है। अगर आपने बना के ये लाया है, पहली बीच में बार किसी देख ने रहे लिख दिया हैं। होगा तब एतराज रहेगा। जो है तो उसको मैं ये स्वीकार करूंगा ना। अगर ऐसा है तो गलत। ये पहली बार देख रहे हैं, रामायण पर डिबेट करने आए हैं, रामायण का प्रूफ दिखा रहे हैं। और रामायण में बोल रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि बुद्ध जो है राम से पहले के हैं। सबूत दिखा दिया मैंने कि आपके रामायण में ही, आपका रामायण ही कह रहा है कि हम बुद्ध जो है बहुत पहले के हैं। रामायण में बुद्ध की बात चल रही है।
रामायण में शकों की बात चलती है, म्लेच्छों की बात चल रही है? और ये बोल रहे हैं कि पहली बार देख रहे हैं, इसका मतलब कि इनको कुछ भी जानकारी नहीं था। इनको किसी ने चने की झाड़ पे चढ़ाया कि भाई तुम तथाकथित सनातनी हिंदू बनते हो, जैसे नेपाल के ट्रोल होते हैं, जैसे इंडिया में ट्रोली होते हैं, वैसे नेपाल के ट्रोली हैं ये। तो इनको लगा कि चलो अब तो हम तो वहाँ पे जाके साईं जर्नी को हिंदुइज़्म बता आएँगे। अब मैंने इनको कह दिया कि हिंदी इसका अनुवाद पढ़ो, तो ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। फिर से इनको ओपन करते हैं, देखें ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ, सो कॉल्ड सनातनी, ज़रा हिंदी अनुवाद पढ़िए तो इस अयोध्या कांड 109 सर्ग का 34 पढ़िए। अर्थात जैसे चोर दंडनीय होता है, इसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध बौद्ध मतलम्बी भी दंडनीय, तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चारवाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिला जा सके, उससे चोर के समान दंड दिलाया ही जाए। परंतु जो बस के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप न करे। देखें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी। ये कौन कह रहा है? हाँ, हाँ, तो ये 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 किसका बोलना है? सनातनी महोदय ने, ये आपके अयोध्या कांड 109 सर्ग 34 श्लोक है ये। किसका है ये? तो यहाँ पे, कौन? अरे भाई थोड़ा आराम से, किसका है कर रहे हैं, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। आप गीता प्रेस गोरखपुर आप खोल के देख लीजिए, जो भारत में पिछले 100 साल से सबको जो है घर घर में किताब बांट रहा है, सबसे बड़े धार्मिक है गीता प्रेस। गीता प्रेस इतना धार्मिक है, भारत में जितना काम टीवी सीरियल ने अ, नहीं पहुंचाया होगा रामायण महाभारत को घर घर में, वो गीता प्रेस ने पहुंचाया घर घर में। आज वही गीता प्रेस को जब नास्तिकों ने पढ़ना शुरू कर दिया, अभी तक आस्तिक पढ़ पढ़ के गीता प्रेस, जब जैसे ही नास्तिक गीता प्रेस पढ़ना शुरू किया, तो इनकी अब क्या आवाज, किसका है, किसका है, ऐसे कर रहे हैं। अभी तक इनको ये भी नहीं पता था कि इनके रामायण में बुद्ध की चर्चा हो रही है। अरे आपके पूरे राम कृष्ण से लेकर हर चीज जो है वो सब बुद्ध का चोरी का माल है। आपका जो नेपाल है वो नेपाल थोड़े ही है, वो भी जम्बूद्वीप का अंग था। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन मिल चुके हैं। बात कर रहे हैं रामायण महाभारत की। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कह रहा है जैसे चोर दंडनीय है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध। अब ये बताइए कि बुद्ध जो है ये वेद विरोधी ब्रैकेट करके इन्होंने खुद लिख दिया है। इन्होंने यहाँ पे कहीं जो है आप देख सकते हैं संस्कृत के श्लोक में वेद नहीं है, कहीं भी नहीं है। इन्होंने यहाँ क्या लिख दिया है, वेद विरोधी ब्रैकेट में। तो इसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे वेद विरोधी इन लोगों ने खुद डाल दिया है ये दिखाने के लिए कि बुद्ध वेद विरोधी थे, लेकिन वेद विरोधी वेद था ही नहीं बुद्ध के समय में, तो ब्रैकेट करके इन्होंने डाला है। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे चोर दंडनीय है, उसी तरह बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक, अब ब्रैकेट में चरवाक डाल दिया है, क्योंकि ये लोग क्या सोचते हैं कि नास्तिक मतलब चरवाक होता है, जबकि नास्तिक मतलब चरवाक नहीं होता है। चरवाक भी बहुत बाद में आया है, चरवाक उस समय था ही नहीं बुद्ध के समय में। खैर रामायण के समय में होगा, रामायण तो जब मुस्लिम शासन काल में लिखा गया है तब चरवाक किरदार पैदा हो गया था, तब ये आया होगा। तो ये क्या लिख रहे हैं कि तथागत और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे चोर के समान दंड दिलाया ही जाए। मतलब कह रहे हैं जितने भी नास्तिक हैं उन सबको दंड देना चाहिए, चोर की तरह दंड देना चाहिए। और कह रहे हैं परंतु जो वश से बाहर हो, मतलब जिस पर बस न चले, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो। मतलब जिस नास्तिक से आप जीत ना पाओ, पाला ना पड़े, तो भैया उससे फिर पंगा मत लो, ये भी कह रहा है ये। उससे वार्तालाप ना करे, कह रहा है कि फिर उससे बातचीत मत करो, नहीं तो वो तो नास्तिक है ना, ऐसा धोएगा कि आप फिर जिंदगी में कभी दोबारा नाम नहीं ले पाओगे। वो नास्तिक है। जैसे बुद्ध थे, ऐसन कटाई कटे थे, ऐसा अच्छे से रोप किए थे कि ये फिर दोबारा नाम नहीं ले पाए ये लोग। मतलब बुद्ध के समय तो ये थे ही नहीं, लेकिन उनके समय के जितने लोग थे, सब लोग अच्छी तरह से रोपाई कर दिए थे वो।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रामायण जो है, रामायण में वाल्मीकि जो है राम का चरित्र लिख रहा है, दिक्कत उसको बुद्ध से है। कह रहा है कि बुद्ध जो है वो उसको दंड देना चाहिए, नास्तिक जो हैं सब सबको दंड देना चाहिए। नास्तिक बता रहा है बुद्ध को दंड देने की बात कर रहा है। शूद्रों से भी एलर्जी है, जो मैं आप लोगों को कहानी सुना ही चुका हूँ। अब ये बताइए ये सनातनी महोदय ये अभी आए थे, कूद के आए थे बताने के लिए कि क्या आप देखे हैं कभी नेपाल में इतना सारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस? हैं? उस पे भी अभी हम चर्चा करेंगे इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे भी। लेकिन उससे पहले कुछ सुपर चैट्स आए हैं उसको देख लेते हैं। ब्लेज प्लेज लिख रहे हैं, "एसचे सर नाउ आई नो हाउ ब्रह्मा प्रोड्यूस्ड चिल्ड्रेन। वीर्य ऊपर उठाओ, मुँह से पैदा करो, हो जाओ अहम ब्रह्मास्मि।" ये सार्केज़्म है और ये ओके शुक्रिया आपका ब्लेज प्ले। अ, अर्जुन बकोडिया लिखते हैं, "सर जी" अच्छा ये तो हो गया था टीवी वाला। फिर इसके बाद सीताराम जी का सुपर स्टिकर आया था, शुक्रिया आपका। और विक्टर जी ने यहाँ लिखा है, "ये आचार पिशांत के चेले हैं क्या?" नहीं, ये नेपाल से हैं, धीरे-धीरे सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। वरुण जी जो हैं, ये लिखते हैं, "सनातन के स्पिरिचुअल डेप्थ इतना है कि जिसे पाइप से ढूँढें या रोटी-पानी आ जाए, उसे उसे पाइप की पूजा पाइप की पूजा चालू कर देंगे। अच्छा, ओके, ओके। कण-कण में पाइप है। हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। ये क्या करते हैं ये लोग, जिस चीज़ में इनको पूजा करवाना है ना, इनका मेन मकसद है ब्राह्मणों का, किसी भी चीज़ की पूजा करवा दो। अब पूजा करवा के पैसा उससे ऐंठते रहो। जितना वो पूजा करेगा, उतना इनका कस्टमर तैयार होगा। समझ रहे हैं ना? जैसे होता है ना कि इंसान जितना बीमार पड़ेगा, तो डॉक्टर के लिए उतना ही डॉक्टर के लिए पेशेंट मिलेगा, तो ब्राह्मणों के लिए यही है, जितना वो पूजा-पाठ करेगा, उतने ब्राह्मणों का फ़ायदा होगा। डॉक्टर कभी थोड़ी सोचता है कि ये आदमी बीमार पड़ेगा तो हम ही को फ़ायदा होगा। अरे कि कोई भी डॉक्टर के पास जाएगा इलाज कराने, उसे ब्राह्मण उसी तरह सोचता है कि भैया कहीं से भी पूजा-पाठ में लग जाए, आएगा तो ब्राह्मणों के पास ही ना, तो ये समझना पड़ेगा हमें। इसके बाद से आत्माराम महिंद्रे जी का सुपर स्टिकर था, शुक्रिया आपका। फिर वरुण जी ने यहाँ लिखा, "अहम कास्टियस्ट ब्रह्मा।" जी, बिल्कुल सही लिखा है आपने वरुण जी। ये क कास्टियस्ट ही हैं। और इसके बाद से सतनाम सिंह लिखते हैं, "ये टुन्नी औकात में आ गए हैं।" बिल्कुल सही कहा है आपने, सनातन सिंह जी। इन लोगों की चीज़ें आप देखते जाएँ, हम लोग दिखाते जाएँगे। इनका पूरा चेहरा जो है सबके सामने आना ही चाहिए। फिर यहाँ पे जो रॉक्सी हाँ, रॉक्सी जी ने यहाँ पे लिखा है, "एसजे सर, ये तमीज़ से बात कर ओए ढपोर संग।" इनको मैंने पूरा मौका दिया है क्योंकि ये नेपाल से हैं, तो मौका इनको पूरा देना चाहिए। इनको इनकी क्या बातें हैं, लेकिन देखते हैं सबूत दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं ये। अभी तक तो कुछ नहीं दे पाए हैं। ये शायद इनको जानकारी ही नहीं है। इनको यही नहीं पता था कि बुद्ध की बात चलती है रामायण में। आवाज़ की दुनिया जी ने मेंबरशिप लिया है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आवाज़ की दुनिया। फिर राम भाई यहाँ लिखते हैं, "रज़िया फँस गई सर, जय भीम।" जी, बहुत शुक्रिया आपका राम भाई जी। और इसके बाद से फिर यहाँ पे गाय फकवा फाउकिस इन्होंने लिखा है, "सेंटिमेंट्स लॉस रेशनैलिटी, लॉस्ट रेशनल रिजल्ट इन मिस्टेक्स, मिस्टेक रिजल्ट इन consequences एंड आउटकम्स रिजल्ट इन compromised एक्सोडस ऑफ इलाइट्स।" तो सेंटिमेंट्स लॉस रेशनैलिटी। हाँ, तो सेंटिमेंट्स अब धार्मिक लोगों का क्या है, ये तो धार्मिक लोग ही बता पाएँगे ना, उनका सेंटिमेंट है या उनकी आस्था जो है, वो किस तरह से बन रही है, बिगड़ रही है, ये वही बता पाएँगे। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे प्रगति जी का सुपर स्टिकर था, शुक्रिया आपका प्रगति जी। फिर द यज्ञनारायण लिखते हैं, "राम ने भारत की अयोध्या में थे, ना नेपाल की अयोध्या में।" जो काल्पनिक है ना, वो तो काल्पनिक है। ये तो इन लोगों ने कपिलवस्तु फर्जी का खड़ा कर लिया नेपाल में, क्योंकि बुद्ध के नाम पर सबसे बड़ा टूरिज़्म जो है, इनका रामायण महाभारत देखने विदेशी थोड़े जाता है वहाँ पे। नेपाल में जितने टूरिस्ट जाते हैं, इनका अयोध्या देखने जाते हैं। फर्जी की नौटंकी है, सब बुद्ध के नाम पे पहुँचते हैं वहाँ पे।
इसके बाद से यहाँ पे आलम प्रभु वातांबे जी का भी इन्होंने लिखा है, जय भीम सर जी, शुक्रिया आपका, जय भीम आपको। और सचिन जेठियोर जी ने लिखा है, सर मी जानना चाहता हूं कि धर्म के अनुसार मुस्लिम से कटवाना जरूरी है क्या गुप्त अंग। सर सर मैं जानना चाहता हूं कि धर्म के अनुसार मुस्लिम से कटवाना जरूरी है क्या गुप्त अंग। अच्छा, जो मुसलमानी की आप बात कर रहे हैं, नहीं उसमें वो उनकी भी नहीं है, वो यहूदियों से चली आ रही है, इन्होंने तो बस कॉपी पेस्ट किया है ना। इस्लाम मजहब जो है उसमें से 30-40% ही चीज़ें नई जोड़ी गई है, बाकी सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट है यहूदियों से, ईसाइयत से, उन्हीं चीज़ों से। कुछ चीज़ तो बुद्धिज़्म से भी कॉपी है, जैसे ये लोग वहाँ पे जब हज यात्रा करते हैं तो बुद्धिस्टों की तरह चीवर पहन लेते हैं। अब मानते नहीं हैं ये लोग, जब इनसे कहिएगा ना कि भई आपकी चीज़ें तो ईसाइयत और इनकी चीज़ें हैं, तो थोड़ा-सा अब वो महसूस होता है ना, तो ये लोग इधर-उधर की बातें करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि अ, उ कहीं न कहीं से इन लोगों ने कॉपी की है। अच्छा, ब्लेज प्ले आगे लिखते हैं, सर एक पुंगी वाला चाहिए शरीर के अंदर के साँप निकालने। अच्छा जी, ओके। चले ये क्या लिख रहे हैं? अच्छा, सनातनी जो हैं ये इनको इनसे बातें ले लेते हैं। हाँ जी, सनातनी कहाँ गए आप? जी, ठीक है। अब ये बताइए कि वाल्मीकि जो है वो बुध की बात क्यों कर रहा है? मैंने आपसे पूछा ये बताइए। वो कौन कह रहा है, आपने नहीं बताया ना। ये बता तो किसका दिया, लव, वाल्मीकि ये वाल्मीकि जो कौन है कह रहा है, वाल्मीकि मैंने रामायण पूछा, का। आपने गीता प्रेस में चले गए आप। ये किसका कहना हाँ, तो था, ये देखिए, किसका कहना है, ये तो जवाब दीजिए। तो साथियों यहाँ से आप सुन पा रहे हैं कि इनको ये भी जानकारी नहीं है कि ये रामायण अयोध्या कांड के अंदर जो है वाल्मीकि लिख रहा है। पूरा रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखा है। उसमें अगर सीता भी बोलेगी ना तो सीता नहीं बोल रही है, वाल्मीकि ही बोल रहा है। राम भी बोलेगा ना तो राम नहीं बोल रहा है, वाल्मीकि ही बोल रहा है। जब आप कहानी लिखते हैं, आप उसके अंदर 10 किरदार फिट करते हैं, तो वो 10 किरदार क्या बोलेंगे, वो क्या खाक बोलेंगे? वो तो हैं ही नहीं। वो तो जो लेखक है वो बोलेगा ना, वही बोलेगा। स्टैनली ही तो बोला है ना। अब बाकी जो है बाद बाकी आप जितना भी कॉमिक्स और सुपर हीरोज़ आप दिखाते जाइए, किरदार तो स्टैनली ही बोला है, जिसके नाम पर आप चला लीजिए। तो वैसे ही यहाँ पे महोदय कहाँ गए ये सो कॉल्ड सनातनी? यहाँ पे जो भी बातें हैं वो वाल्मीकि ने ही बोला है। अब ये बताइए मुझे कि बुध की बात वाल्मीकि क्यों कर रहा है? इतना पुराना है त्रेता युग का, अब बुध की बात क्यों कर रहा है? ये बताइए, वो भी अयोध्या कांड में, बताइए। ये वाल्मीकि कह रहा होगा, तो मुझे इस बात को पता नहीं क्यों बोल रहा है। अच्छा, नहीं पता अब है। आते हैं ब्रह्मा को, जो आप लोग कहा थे कि ब्रह्मा ब्रह्मा का पुत्र मतलब कैसे आप ये जन्माया मानते कैसे। हैं, अब मतलब आप ये मानते हैं कि आपका रामायण जो है बुध के बाद का है, तभी तो इसमें बुध की चर्चा है। ये तो, इसको देखेंगे तो बुद्ध का बात तो निकल गया ना। अगर ऐसा हाँ, अब ये ऐसा है तो बताइए, मानना बस पड़ेगा फिर। बस बस अरे भाई, तो क्या हुआ, आप बड़ बस कंक्लूजन पे आते हैं ना। इस पॉइंट का कंक्लूजन क्या है? हमारा जो आपने जो श्रुति और स्मृति से बात कही थी, अब मैं आपको बताता हूँ, आपका जो रामायण है, ये पहले 12,000 श्लोक था कात्यायनी के समय में। कात्यायनी के बाद से आज की डेट में 24,000 श्लोक है। उससे पहले जो है जातक कथा में था, तो छोटी-सी घटना थी, भाई-बहन थे सीता, जंगल में जाते हैं, वनवास झेल के चले आते हैं, बस कहानी खत्म हो जाती है। इतनी छोटी-सी। आपका रामायण जो है, उसका इवोल्यूशन किया है धीरे-धीरे। जातक कथा से उठा के कात्यायनी से 12,000 श्लोक बनता है, फिर आज के डेट में वाल्मीकि के नाम पे आप लोगों ने उसको 24,000 श्लोक कर दिया है। वाल्मीकि को आपने पैदा कर दिया। राम पहले से था, बौद्ध के जातक कथा में, आप लोगों ने वाल्मीकि पैदा कर दिया है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। पहले जय जा था तो व्यास के नाम पे 8,000 श्लोक था। श्रुति सौवा आता है तो 24,000 श्लोक होते जाता है। 24,000 के बाद से 96,000 श्लोक होता है। अब 1,00,000 कर दिया आपने। अब वेद में आपके 20,000 साढ़े 20,000 मंत्र हैं, जिसमें से साढ़े 10,000 अकेले ऋग्वेद में है। इतने सारे मंत्र और श्लोक जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी लाना पॉसिबल नहीं है।
ये सारा का सारा आप लोगों का चोरी का माल है। छोटी-छोटी कहानियाँ थी पहले, जो नानी-मामी, काकी और बच्चे और सब लोग सुनाया करते थे। उन्हीं कहानियों को उठा के आपने मुस्लिम शासन काल में कंपाइल करके अश्लीलता के साथ इतना बड़ा रच दिया। और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक झूठी गाथा गढ़ दी कि आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढोकर ला रहे थे। अरे सच्चाई बता देते कि ये सारी कहानियाँ बौद्धों की कहानियाँ थी, छोटी-छोटी कहानियाँ थी, उसी का आप लोगों ने ब्राह्मणीकरण करके लिख दिया है। सुना था आपने कहाँ से? तो बौद्धों से। लेकिन इन्होंने क्या कहानी बना दी कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढो कर लेकर आए हैं। ये आपकी झूठी बात यहाँ से पकड़ में आती है। यहाँ पे योगेश भोसले यहाँ पे लिख रहे हैं, द दलित कम्युनिटी इन धुले हैज़ बीन बायकॉटेड फॉर टेकिंग आउट अ प्रोसीजन ऑफ बुल्स ऑन द ओकेजन ऑफ पोला फेस्टिवल। अच्छा जी, पोला फेस्टिवल पर मुझे कुछ लोगों ने बताया था, लेकिन मैं पोला फेस्टिवल देखना पड़ेगा, इस पे स्ट्रीम नहीं कर पाया था मैं उस पे। ठीक है ना? अब दलित कम्युनिटी ने इसको बायकॉट किया है। ओके। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे आर जो हैं ये लिखते हैं, सनातनी अंकल अमृत को स्पर्म बोल गए। हाँ, ये भी बात है यहाँ पे। इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि बालकांड में राम की पैदाइश कैसे हुई है। राम जो है कैसे पैदा हुए हैं बालकांड में, ये भी इनको नहीं पता होगा। जी सनातनी महोदय, आपको पता है राम के बारे में रामायण में क्या लिखा है, कैसे पैदा हुए हैं? ये सब टेक्निकल बातें हाँ, आप पूछते हो। नहीं जो टेक्निकल नहीं पूछ रहा हूँ, ये कॉमन बात टेक्निकल है कि बात है हर ना। आदमी जो है माँ-बाप से पैदा होता है, राम कैसे पैदा हुए हैं? अब कैसे पैदा हुआ उसको जानना पड़ेगा, ये तो मुझे कोई जरूरी नहीं है ना। सनातन में अपनी इच्छा की अरे बात है, मुझे सनातन पता नहीं में है वो। अच्छा ये छोटकरी में अगर सनातन क्या है? ये क्या है सनातनी? आपका क्या चीज़ है? आपका क्या लगता है सनातन? ठीक है, सनातनी का आपका क्या मतलब लगता है? ब्रह्मा का मतलब वो 4 सिर वाला ब्रह्मा नहीं है, ठीक है, वो ब्रह्मा है। ब्रह्म शब्द कहा जाता है, अरे इसको ओम भी कहते हैं, मैं ठीक है। आप सुनो, अब ब्रह्म का पुत्र कह मैं रहे थे पूछ ना, रहा 4 हूँ सिर वाला ब्रह्म का सनातनी। पुत्र नहीं। रुकिए रुकिए, मुझे भी अरे बोलने भाई दीजिए। आप एक एक आप अरे मुझे आप म्यूट ही से बोल रहा मुझे हूँ, म्यूट आप ही करते से बोल रहा रहोगे हूँ और मैं। आप बोलते रहोगे। हटा देता हूँ ना मैं, हटा देता हूँ। मुद्दा बदलेंगे तो हटा दूँगा मैं। जिस मुद्दे पे बात चल रही है उससे आप भागोगे तो हटा दूँगा मैं। आप रामायण पे बात कर रहे थे, आप इधर-उधर भागोगे तब हटाऊँगा मैं। मुद्दे पे टिकना पड़ेगा आपको। आप क्या सोच रहे हैं? कूद के कभी ये बात, कभी वो बात और रिजल्ट कंक्लूजन कुछ ना निकले। आपको यहाँ कंक्लूजन दे के जाना पड़ेगा। अभी बात चल रही है जिस रामायण की कि इसमें बुद्ध की बात आ गई। आपने कह रहे थे ना कि यार रामायण काल्पनिक सिद्ध हो गया, आपका शुरू में ही ये था। मैं सिद्ध कर देता हूँ अभी कैसे काल्पनिक है। ये बुद्ध के बाद आ गया, इसका मतलब कि ये ऐसे ही काल्पनिक है, त्रेता युग का तो हो ही नहीं सकता, 17 लाख साल पुराना हो ही नहीं सकता। खत्म बात, यहीं से काल्पनिक सिद्ध हो गया। किसी ने फर्जी गपोड़ के लिखा है। दूसरी बात आती है कि राम की पैदाइश कैसे हुई? चलिए इस पे चर्चा करते हैं ताकि ये पूरी तरह से इस पर साबित हो जाए कि ये सही भी है कि नहीं है। बताइए राम की पैदाइश कैसे हुई है? आप अगला बात को नहीं पूछोगे, छोड़ दोगे क्या? जो मैंने बिल्कुल आपने आपने पूछेंगे, एक-एक आपने जो एक-एक क्वेश्चन करके उठाया था बात उसका करेंगे मैं ना। जवाब लेके बैठा हूँ, उसको भी लो ना। न एक-एक आप तो करके बढ़ेंगे ना आप। आप म्यूट करते नहीं रहते हो, एक-एक म्यूट करके करते। हटा हटा दूँगा मैं हटा दूँगा, म्यूट नहीं करता, हटा देता हूँ मैं। अब मैं अगर आप टॉपिक पे नहीं बात करोगे, तो मैं भगा दूँगा मैं फिर। मैंने आपको पूरा सुना है आपकी बातें, अब प्रश्न उत्तर सेशन चल रहा है, अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ का उत्तर देना है, तो दीजिए ना आप उत्तर। जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका अभी उत्तर नहीं दोगे, अब किसी और चीज़ का उत्तर दोगे, फिर मुद्दे से भागोगे। ये भाग गए क्या ये? लग रहा है। नहीं, नहीं, बचे हुए हैं। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि राम की पैदाइश कैसे हुई है वो बता दीजिए। क्या लिखता है वाल्मीकि क्या लिखता है? कैसे पैदा बात हुए थे राम? करती है। ये पहले सही, बताइए। एक एक मुद्दे में हुँ, आओ ना। ब्रह्मा का बात किया, ब्रह्मा का जवाब दूंगा। वेद का था, वेद का दूंगा ना। राम पे उस आ पे ही गए बात अब। करेंगे ना। नहीं, नहीं, नहीं 1 मिनट यहाँ पे हम लोग रामायण खोल के बैठे हैं ना यहाँ पे। रामायण पे ही बात चल रही थी। उसी का अयोध्या कांड 109 सर का 34 उसी का आपने सारा चीज़ पढ़ा था। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आपके वेद वाले पे आते हैं ना, फिर वेद पे आते हैं। तो मुद्दा मत चेंज कीजिए, इस पे बात कीजिए। अब बताइए राम की पैदाइश करते हो। कैसे हुई थी? मैंने कहा तो बताइए मुझे राम की पता पैदाइश नहीं है, कैसे वो हुई थी? टेक्निकल बातों में जाना नहीं है, मुझे पता नहीं है, कहा तो। मैं बता देता अरे हूँ। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगला प्रश्न का जवाब सुनो ना। कम से कम मैं क्या कहता हूँ। तो साथियों आपने सुना कि जैसे ही ये बात आई कि राम का जन्म कैसे हुआ था, तो बोल रहे हैं इनको सुनना भी नहीं है। आप बोल रहे हैं अगला प्रश्न का सुनो। अरे भैया जब जो प्रश्न पूछा हूँ उसका आपको उत्तर मालूम नहीं है, तो आप मुझसे जान बार लो बार ना। म्यूट म्यूट ही भाग करते क्यों रहोगे। हटा देता हूँ मैं, हटा देता हूँ।
मुद्दा से भागोगे तो यही करना पड़ेगा मुझे। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आप लोग तैयार होके आया करो। जब बात चल रही है रामायण के हँसुए की शादी में खुरपे का गीत गाना चाहते हो। आपके पास जवाब है, नहीं है तो कह दो कि भैया मैं नहीं जानता हूँ, आप स्वीकार भी तो नहीं रहे हो। सीधे करो हमको नहीं जानना है, हमको नहीं अरे आपको ना नहीं जानना है, दुनिया को जानना है ना आपके राम जी कैसे पैदा हुए थे। आप आए थे अभी बताने के लिए कि रामायण काल्पनिक सिद्ध हो गया है। तो पहले हम सिद्ध करेंगे ना कि वो कैसे काल्पनिक है, सिद्ध करेंगे हम। राम का जन्म जो है बालकांड में वाल्मीकि क्या लिखता है, पुत्रेष्टि यज्ञ होता है और एक घोड़ा के साथ उनकी बड़ी रानी जो है कौशल्या एक रात सुलाई जाती हैं, एक घोड़े के साथ। पुराना वाला वर्ज़न देखिएगा 1927 वाला, चतुर्वेदी जो किए हैं, उनके अनुसार क्या कि घोड़े की बलि चढ़ाती है। अब बलि चढ़ा के मरे हुए घोड़े के साथ सोती हैं। नया वाला जो गीता प्रेस का आया हुआ है, इसमें क्या लिखता है कि घोड़े के साथ मारती नहीं है, जिंदे सो जाती हैं, ऐसे ही एक रात। फिर अगला दिन जो है यज्ञ कराया जाता है। ये बालकांड में लिखा हुआ है। आप लोग चैप्टर 16 से लेके 18 तक पूरा देख लीजिएगा। अब उसमें क्या होता है कि पुत्रेष्टि यज्ञ होता है और यज्ञ होने पर बहुत सारे ऋषि मुनि आते हैं। यज्ञ हवन कुंड में से एक व्यक्ति बाहर निकल के आता है, खीर लेके आता है। खीर लेके जाता है, दशरथ वो खीर लेकर आते हैं और तीनों रानियों को देते हैं खीर। खीर तीनों रानियाँ खाती हैं, खाते ही गर्भवती हो जाती हैं। उस श्लोक में लिखा है कि उन तीनों खीर खाने से तीनों प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तीनों बच्चे देती हैं। सबसे खास बात ये थी कि जैसे ही आप 1-2 चैप्टर और आगे बढ़ते हो, जैसे 16 के बाद से 18 में आते हो, तो उसमें क्या लिखता है कि उस खीर के आधा खीर कौशल्या खाई थी, तो राम का जन्म हुआ, आधा खीर से। 1/4 खीर से भरत का जन्म हुआ और 1/4 खीर से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। ये सबसे खास बात है कि साफ-साफ लिख देता है और उसमें भी बड़ा गजब का बात लिखता है। खीर एक साथ खाई, खीर से ही बच्चा पैदा हुआ। फिर क्या लिखता है, राम का जन्म हुआ, उसके 1 साल बाद लक्ष्मण का जन्म हुआ। अरे भैया ये कौन-सी निंजा तकनीक थी? जब खीर से ही बच्चा पैदा हुआ, तो एक साथ पैदा होना चाहिए था, 1-2 दिन का अंतर होना चाहिए था। तो ये महोदय जो लोग थे, इनको नहीं जानकारी थी। इन्होंने उसमें बौद्धों के कैलेंडर शक संवत का प्रयोग किया है, राम का जन्म तिथि बताने के लिए। इस पर मैंने आज वीडियो भी लॉन्च किया है, रैशनल डिबेट पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये इनकी पूरी कहानी थी, इससे सीधे-सीधे पता चलता है कि राम एक काल्पनिक किरदार है, क्योंकि जो इंसान होगा, जो काल्पनिक होगा वो खीर से पैदा हो सकता है, मछली से पैदा हो सकता है, छींक मारने से पैदा हो सकता है, आशीर्वाद देने से पैदा हो सकता है। जो इंसान का बच्चा होगा, वो इंसान से ही पैदा होगा। समझ रहे हैं ना? ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। अगर राम वास्तविक थे, तो वो इंसान की तरह ही पैदा होने चाहिए थे, अन्यथा उनको इंसान भी बनकर पैदा होने की ज़रूरत लेने की नहीं थी। अगर खीर से पैदा होना था, तो खीर पैदा होते वो, इंसान नहीं पैदा होते। जिस व्यक्ति को इंसान के रूप में पैदा होना है, इंसान के रूप में अवतार लेना है, तो उसको इंसान की तरह ही सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर रहा है तो वो काल्पनिक है, पूरी तरह से ये काल्पनिक है। बाकी आगे अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, रामायण पर यहाँ क्लोज़ करता हूँ। इनसे 1-2 और बात ले लेता हूँ, भाग नहीं गए हों तो। भाग गए क्या ये? भाग ही गए हैं ये। ये भाग गए हैं।